हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया ड्रामा लेकर आई हूँ, जिस ड्रामा का नाम है माय डियर लूजर मॉन्स्टर रोमांस। ये एक रोमांस कॉमेडी मेलो ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.6 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 10 है। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। मैं इतने अच्छे कंटेंट लेकर आती हूँ पर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। ये तो गलत बात ना हुई। प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आप लोगों को ऐसे ही मजेदार ड्रामा देखने को मिल सके। इस ड्रामा का मेन लीड पोंग वो एक बाइक राइडर होता है। उसकी दुनिया में उसके फ्रेंड्स और बाइक रेसिंग के अलावा कुछ भी उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता और वो एक नंबर का निठल्ला और एक बैड बॉय होता है। पोंग की फैमिली भी एक रेस्टोरेंट चलाती है और अपना गुजारा और अपने खर्चात को पूरा करने के लिए वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। पर पोंग को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए उसकी बाइक ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और पोंग को जो भी पॉकेट मनी मिलती है वो सारे पैसे अपने बाइक पर ही खर्च कर देता है। वही इस ड्रामा की फीमेल लीड वो बहुत ही प्यारी, स्वीट और केयरिंग लड़की होती है और उसका नाम नीमा होता है और उसकी लाइफ में उसके दोस्त, उसके पेरेंट्स और उसका करियर उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और नीमा एक कैफे चलाती है और एक अमीर बाप की बेटी भी होती है। वेल, एक बैड बॉय और एक गुड गर्ल की लव स्टोरी कैसे होती है उसे जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है एक फील्ड से जहां पर हमारा मेन लीड पोंग सिगरेट पी रहा होता है और अपनी किस्मत पर अफसोस कर रहा होता है कि उसकी किस्मत ऐसी क्यों है और कहता है, लोग हमेशा कहते हैं बुरा वक्त आने के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है, पर मेरे साथ हमेशा उल्टा ही होता है। मेरा कभी भी अच्छा वक्त नहीं आता और इसी बात को लेकर हमेशा मुझे अपनी जिंदगी से शिकायत रही है। कि तभी पोंग को किसी का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो पोंग कहता है ठीक है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। आगे पोंग जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर दो बाइक और आ जाती है और दोनों बाइक मिलकर पोंग के साथ रेसिंग करती है। दूसरी तरफ पोंग का जानी दुश्मन ते उसके दो दोस्तों को बंदी बना लेता है और उसे खूब कूटता है। तो जैक कहता है, अगर तुम में इतनी ही हिम्मत है तो अकेले लड़ो ना, दूसरों के पीछे लड़कर अपनी नामर्दानगी क्यों दिखा रहे हो। तो ते को जैक पर बहुत गुस्सा आता है और ते दोनों को खूब कूटता है। कि तभी वहाँ पर पोंग आ जाता है और ते को कहता है, अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे लड़ो ना, मेरे दोस्तों को बीच में क्यों ला रहे हो। तुम एक नंबर के दुष्ट हो जिसे अपने अलावा कुछ भी नहीं सूझता। तो ते को पोंग पर बहुत गुस्सा आता है और दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। तो पहले ते पोंग को खूब मारता है पर पोंग भी पीछे नहीं हटता और वो भी ते को खूब मारता है और उसे मार मार कर उसका कचुम्बर बना देता है। कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो ते अपने चमचों के साथ वहाँ से भागने लगता है और पोंग को कहता है, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और ये कहकर ते अपने चमचों के साथ वहाँ से भाग जाता है। तो पोंग भी अपने दोस्तों के साथ भागने की कोशिश करता है पर उसके दोस्तों को काफी चोट लगी होती है जिस वजह से वो लोग उठ नहीं पा रहे होते हैं। तो पोंग अपने दोस्तों से कहता है, तुम्हें उन लोगों से मुँह लगाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। तुम्हें पता है ना कि वो लोग कितने खतरनाक हैं और हमसे बदला लेने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जैक और जट कहता है, हम लोग उससे पंगा नहीं ले रहे थे, उसने बिना मतलब के हम लोगों से पंगा लिया और हमें पता था हम चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंस जाए, हमारा दोस्त हमें बचाने जरूर आएगा। तो पोंग कहता है, मैं तुम्हें बाद में बचाऊंगा, पहले हमें पुलिस से बचना होगा। अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो पता है ना हमारा क्या अंजाम होगा। कि तभी उधर से लवली की एंट्री होती है और लवली पोंग को कहती है, जट को मेरी स्कूटी पर बैठा दो और तुम दोनों अपनी बाइक लेकर जल्दी से यहाँ से निकलो। तो पोंग जट को लवली के स्कूटी पर बैठा देता है और वो दोनों अपनी बाइक को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो पुलिस भी उन दोनों का पीछा करती है। तो वो तीनों एक झाड़ी में जाकर छुप जाते हैं और पुलिस के जाने तक का वेट करते हैं। तो जट लवली को ही देखता रह जाता है क्योंकि जट लवली से बहुत प्यार करता है पर वो कहता नहीं। पर लवली जट से प्यार नहीं करती, वो पोंग को पसंद करती है पर पोंग उसे पसंद नहीं करता, बस वो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। आगे पुलिस वहाँ से चली जाती है तो वो सब झाड़ी से बाहर निकलते हैं। तो लवली जट और जैक का मजाक बनाती है कि वो ते से मार खाते रहे, उल्टा उन पर वार नहीं किया। तो जैक अपनी फुटानी झाड़ता है और कहता है, वहाँ बहुत सारे लोग थे ना इसलिए मैं उसे मार नहीं पाया, अगली बार तुम देखना मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। तो
तो लवली कहती है फेंकना बंद करो, तुम अपने सपने में भी ते को नहीं हरा पाओगे, वो तो सिर्फ मेरा पोंग ही उसे हरा पाएगा। और लवली पोंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर पोंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। आगे वो लोग अपने घर जाने लगते हैं और रास्ते में वो तीनों मस्ती करते हुए जाते हैं कि तभी वहाँ पर रेड लाइट हो जाती है। पर पोंग अपनी बाइक नहीं रोकता क्योंकि उससे रेड लाइट बहुत दूर रहता है। तो पोंग रेड लाइट से अपनी रेसिंग लगाता है। तो पोंग के रेड लाइट तक पहुँचने तक वो ग्रीन हो जाता है। तो पोंग जा ही रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है। तो उसके सारे दोस्त पोंग की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह डर जाते हैं और जल्दी से उसके पास जाते हैं। तो लवली पोंग की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह डर ही जाती है कि कहीं पोंग को कुछ हो तो नहीं गया। और लवली पोंग को उठाने की कोशिश करती है पर पोंग नहीं उठता। दूसरी तरफ वो कार किसी और की नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड नीमा की होती है। तो नीमा भी पोंग को उठाती है। तो पोंग को होश आ जाता है। तो पोंग को जैसे होश आता है तो वो नीमा को अपने सामने देखता है और पोंग नीमा को ही देखता रह जाता है। तो नीमा पोंग से पूछती है तुम ठीक हो ना? तो पोंग कहता है क्या हम कुछ देर इसी तरह बैठ सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहा है। और पोंग नीमा का हाथ पकड़े हुए वहीं पर बैठ जाता है। तो जैक और जट समझ जाते हैं कि पोंग को उस लड़की से प्यार हो गया है, इसलिए वो उस लड़की को देख रहा है। आगे वो लोग उठते हैं तो लवली नीमा से बहुत ही बदतमीजी से बात करती है और कहती है अगर तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी लेकर क्यों घूमती हो? तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, अगर तुम्हारी वजह से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। तो नीमा उन लोगों से माफी मांगती है। तो लवली कहती है तुमने हमारा जो भी नुकसान किया है तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। तो बेचारी नीमा परेशान हो जाती है कि तभी जट अपने मुंह से ही नीमा को बता देता है कि इस एक्सीडेंट में सारी गलती पोंग की ही थी, क्योंकि उसने रेड लाइट को देखकर भी रोड क्रॉस करने की कोशिश की, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो नीमा जैसे ये सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है गलती तुम लोगों की थी और तुम लोग मुझ पर ब्लेम कर रहे हो, मैं तुम लोगों को इस तरह नहीं छोड़ूंगी। तो लवली कहती है क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाल ले। तो नीमा कहती है ठीक है, मैं अपने इंश्योरेंस कंपनी को बुलाती हूँ, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे हम लोग आगे क्या करेंगे। आगे वो लोग इंश्योरेंस वाले का वेट कर रहे होते हैं कि तभी नीमा अपनी दो दोस्तों को बुलाती है। एक का नाम ईमा होता है और दूसरे का नाम क्रिस। तो लवली कहती है तुमने इंश्योरेंस वाले को नहीं बुलाया और अपने दोस्तों को बुला लिया, इसका क्या मतलब है? तो नीमा कहती है मैं इंश्योरेंस वाले को नहीं बुला सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता चले। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस मामले को आपस में ही सुलझा लेंगे। वेल जैक जैसे ही ईमा को देखता है वो उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। आगे नीमा की फ्रेंड्स कहती है तुम लोगों की गलती है, इसलिए तुम लोगों को ही भरपाई करना होगा। तो पोंग कहता है ठीक है, तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। आगे वो लोग गैरेज में जाते हैं तो नीमा और उनके फ्रेंड्स उन लोगों पर शक करते हैं और कहते हैं तुम लोग इस गैरेज में हमें इसलिए लेकर आए हो ना ताकि हमसे पैसे ऐंठ सको। तो लवली कहती है हम लोग बहुत शरीफ हैं, हम लोग दूसरे का पैसा नहीं खाते, ये गैरेज मेरे अंकल की है और अंकल बहुत ही अच्छे दाम पर सबका सामान ठीक करते हैं। आगे वहाँ पर अंकल आ जाते हैं और उन लोगों की गाड़ी की हालत देखते हैं। तो अंकल कहते हैं ठीक है, मैं इस गाड़ी का जायजा करके तुम लोगों को बताता हूँ कि इसमें कितना खर्च लगेगा इसे ठीक करने में। तो जैक उन लोगों को कहता है अंकल अभी इस गाड़ी का पता लगा रहे हैं कि इसमें क्या क्या खराबी है, तब तक क्यों ना हम लोग वहाँ चलकर ड्रिंक करें और खुद को चिल करें। तो उन लोगों को जैक का प्लान अच्छा लगता है और वो लोग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर अंकल भी आ जाते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि इस गाड़ी में बहुत बड़ा खर्चा लगेगा, इस गाड़ी का बम्पर पूरी तरह खराब हो गया है, मिनिमम 30,000 रुपए इसे ठीक करने में लगेंगे। तो पोंग और उसके दोस्तों जैसे ही 30,000 का नाम सुनते हैं तो उनकी तो हवाइयाँ ही उड़ जाती है, क्योंकि उनके पास ना ही इतने पैसे होते हैं और ना ही उनके जेब में कोई भूटी कोड़ी होती है। तो नीमा कहती है तुम लोगों ने मेरा नुकसान किया है, इसलिए तुम लोगों को ही भरपाई करनी होगी। तो बताओ मेरे 30,000 रुपए तुम लोग कैसे चुकाओगे? और मैं तुम लोगों पर कोई रहम करने वाली नहीं हूँ, अगर तुम लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस में जाऊंगी। तो पोंग जैसे ही पुलिस का नाम सुनता है तो वो डर जाता है, क्योंकि वो पुलिस में नहीं जाना चाहता। तो पोंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। क्या मैं तुम्हारे पैसे इंस्टॉलमेंट में चुका दूं पर मंथ 1,000 रुपया? तो नीमा कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं पर मंथ तुमसे 1,000 रुपया लूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं 3 महीने का टाइम देती हूँ, अगर तुमने 3 महीने के अंदर मेरे सारे पैसे नहीं चुकाए तो मैं पुलिस में चली जाऊंगी। तो पोंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही चुका दूंगा। दूसरी तरफ पोंग की माँ अपने बड़े बेटे पोक को बिजली और पानी के बिल के पैसे देती है ताकि वो कल जाकर पैसे भर दे। तो पोक कहता है ठीक है माँ, आप टेंशन मत लीजिए, कल मैं जाकर बिजली बिल और पानी बिल भर दूंगा। तो पोंग की माँ कहती है पोंग अभी तक नहीं आया,
उसे फोन तो करो, कहाँ पर है वो। तो पोंग कहता है पोंग कभी भी मेरा फोन नहीं उठाता, वैसे भी वो अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा होगा और उसकी आवारागर्दी सुबह से पहले खत्म नहीं होती और वो हमेशा सुबह को ही वापस आता है और दिन भर सोता रहता है। वैसे भी उन लोगों ने तो पढ़ाई लिखाई छोड़ ही दी है, खाली घूमने फिरने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये तो नहीं हो रहा उन लोगों को कोई अच्छी सी जॉब ढूंढकर अपना करियर बनाए, खाली आवारागर्दी करने में ध्यान जाता है उन लोगों का। तो पोंग की माँ कहती है तुम गुस्सा मत करो, मैं उसे समझाऊंगी। आगे पोंग परेशान होकर घर आता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो 30,000 रुपए कहाँ से लेकर आएगा कि तभी उसके सारे दोस्त उसे वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं पोंग तुम टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेंगे। कि तभी उधर से पोंग का भाई पॉक आ जाता है। तो पोंग अपने भाई से कुछ पैसे मांगता है। तो पॉक कहता है तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई है, क्या कुछ हुआ है, वैसे तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो पोंग कहता है 30,000। तो पॉक कहता है इतने पैसे, तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई है। तो पोंग अपने भाई को नहीं बताता कि उसने एक एक्सीडेंट कर दिया है जिस वजह से उसे 30,000 रुपए चाहिए। उल्टा पोंग अपने भाई से झूठ बोलता है कि उसे बाइक ठीक करवाने के लिए 30,000 रुपए चाहिए। तो पोंग कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अपनी आवारागर्दी छोड़ो और कोई काम पकड़ो, वैसे भी तुमने पढ़ाई तो छोड़ ही दी है। तो पोंग को अपने भाई की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना सिगरेट लेकर बाहर चला जाता है पीने के लिए। तो पोंग अपना सिगरेट पी ही रहा होता है कि तभी उसे नीमा का मैसेज आता है और नीमा मैसेज में ये लिखती है कि वो उसे इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो उसके पैसे दे दे। तो पोंग कहता है मैं एक सच्चा मर्द हूँ और मैं अपनी जबान से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। आगे पोंग नीमा को वीडियो कॉल करता है। तो नीमा जैसे ही पोंग का वीडियो कॉल देखती है तो वो पूरी तरह शर्मा जाती है और अपने आप को अच्छे से रेडी करती है वीडियो कॉल के लिए। उसके बाद वो उसका कॉल उठाती है और उससे पूछती है तुमने मुझे कॉल क्यों किया। तो पोंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। तो नीमा कहती है ये तो तुम मुझे मैसेज करके भी भेज सकते थे, वीडियो कॉल करने की क्या जरूरत थी। तो पोंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था। तो नीमा ये सुनकर शर्मा जाती है और कॉल कट कर देती है। वेल दोनों ही एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं। अगले दिन पोंग के दोस्त उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं और उसके रेस्टोरेंट में फ्री का खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पोंग आता है। तो पोंग अपने दोस्तों के साथ जाने लगता है पर पोंग उन लोगों को टोक देता है और उसे खाने के पैसे देने को कहता है। तो पोंग को अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता है और वो खाने के पैसे देकर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तो पोंग की मॉम कहती है तुम्हें पोंग के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, वो उसके दोस्त हैं। तो पोंग कहता है दोस्ती अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह, मैं अपने बिजनेस में कोई लॉस नहीं चाहता उसके लफंडर दोस्तों की वजह से। अगले दिन पोंग अपने दोस्तों को बताता है कि उसने अपने भाई से पैसा मांगा था पर उसके भाई ने उसे पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो जैक कहता है तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है, उसके पास पैसे जरूर होंगे, बस वो तुम्हें देना नहीं चाहता। कि तभी पोंग को नीमा का कॉल आता है। तो पोंग जैसे ही नीमा का कॉल देखता है तो वो खुश हो जाता है। तो नीमा पोंग को बताती है कि उसके कार का टोटल खर्चा 35,000 आया है। तो पोंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो नीमा कहती है अगर तुम्हें ये अमाउंट ज्यादा बड़ा लग रहा है तो मैं कम कर देती हूँ, तुम मुझे 30,000 ही पे करना, 5,000 मैं मैनेज कर लूंगी। तो पोंग कहता है तुम्हें मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना तुम्हारा हर्जाना बनता है मैं तुम्हें पाई पाई लौटा दूंगा, बस तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो और मुझ पर भरोसा रखो। और ये कहकर पोंग कॉल कट कर देता है। आगे पोंग अपने दोस्तों को भी बताता है कि टोटल खर्चा 35,000 का आया है। तो वो लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो जैक कहता है इतना बड़ा अमाउंट हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो भूटी कोड़ी भी नहीं है। तो जट कहता है क्या तुम्हारे पास कोई सोना नहीं है ताकि हम उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे ले सके। तो पोंग कहता है मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो लवली पोंग की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है। तो लवली अपने गले का चैन पोंग को कहती है गिरवी रखने के लिए। तो पोंग कहता है ये तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल है, मैं इसे गिरवी नहीं रख सकता, मैं कोई और रास्ता ढूंढूंगा। और पोंग अपने दोस्तों को कहता है क्या तुम लोगों की नजर में कोई नौकरी है जिससे मैं पैसे कमा सकूं। तो वो लोग पोंग को एक नौकरी के बारे में तो बताते हैं पर उस नौकरी में 6 महीने की ट्रेनिंग होनी जरूरी होती है। तो बेचारा पोंग ये सुनकर परेशान हो जाता है। आगे जैक कहता है मेरे पास एक जॉब है लेकिन वो इल्लीगल है, क्या तुम करोगे उसे, और उस जॉब में तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे, क्या तुम करना चाहोगे। तो बेचारे पोंग के पास तो कोई चॉइस ही नहीं बचती और वो जॉब के लिए हाँ कर देता है। आगे जैड और जैक उसे बताते हैं कि तुम्हें बाइक टैक्सी का काम करना होगा, ये इल्लीगल है और इसके लिए परमिशन चाहिए होती है, लेकिन तुम्हें पता है इसमें बहुत फायदा है, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम उसका कर्जा जरूर चुका पाओगे। बस इस कोट को पहनो और हेलमेट पहने रखना ताकि कोई भी तुम्हारा चेहरा ना देख पाए
और अगर तुम पकड़े भी गए तो पोंग को थोड़ा डर लगता है और ये काम रिस्की भी लगता है, पर पोंग पैसे के लिए इस काम के लिए हामी भर देता है। आगे पोंग एक कस्टमर को उसके डेस्टिनी तक पहुंचा देता है, जिससे उसे 50 रुपए मिलते हैं। तो बेचारा पोंग अपनी पहली कमाई को देखकर खुशी हो रहा होता है कि तभी वहाँ पर दो और बाइक टैक्सी वाले टपक जाते हैं और पोंग से पूछते हैं कि वो किस एरिया से है, क्योंकि वो एरिया तो उन दोनों का है। और वो दो बंदे पोंग से उसका हेलमेट उतारने को कहते हैं, पर पोंग अपना हेलमेट नहीं उतारता और उन दोनों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते अपने दोस्तों के पास पहुँचता है और उन्हें पूरी स्टोरी बताता है। तो बेचारे उसके दोस्त ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये काम भी नहीं बना, अब हमें कोई और रास्ता निकालना होगा उन लोगों का पैसा चुकाने के लिए। तो जैक कहता है अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, वो भी बाइक रेसिंग का, इससे ही हम पैसे कमा पाएंगे। दूसरी तरफ तय को जब पता चलता है कि पोंग बाइक रेसिंग में भाग लेने वाला है तो तय ये सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि उस बाइक रेसिंग में जो भी हारेगा वो जीतने वाले को 20,000 रुपए देगा। तो तय ये सुनकर खुश हो जाता है और उसके मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि उसे एक मौका मिल जाता है पोंग को सबक सिखाने का और उससे बदला लेने का। दूसरी तरफ पोंग नीमा से मिलने जाता है तो नीमा पोंग को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। तो पोंग कहता है तुम्हारा सोशल मीडिया पूरी बात की इन्फॉर्मेशन देता है, तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो। तो नीमा कहती है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो पोंग कहता है मैं तुम्हें देखने आया था। तो नीमा ये सुनकर तो और शॉक्ड हो जाती है और वो ब्लश करने लगती है, पर खुद को वो संभाल लेती है ताकि पोंग को कोई होप ना मिले कि वो भी उसे पसंद करती है। आगे पोंग नीमा का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथों से 2 क्रॉस बनाकर कहता है प्लीज कहो कि मैं गिव अप ना करूं। तो नीमा पोंग को कुछ भी नहीं कहती और कहती है मेरा हाथ छोड़ो और यहाँ से जाओ, वरना तुम सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। आपको यहाँ पर इन दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक देखने को मिलेगी। आगे पोंग वहाँ से चला जाता है तो नीमा पोंग की बातों को सोचकर स्माइल करती है। आगे पोंग के रेसिंग का दिन भी आ जाता है तो सब उसे खुशी खुशी बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और उसे जीत कर आने को कहते हैं, पर जट पोंग को समझाता है कि क्या ये सब करना जरूरी है, अगर तुम हार गए तो तुम्हें 20,000 रुपए उन लोगों को देने पड़ेंगे, एक बार सोच लो। तो जैक और लवली जट को डांट देते हैं और कहते हैं मनहूसियती मत फैलाओ, उसे अच्छे से बेस्ट ऑफ लक कहो ताकि वो जीत कर आए। तो जट भी उन लोगों के कहने पर पोंग को बेस्ट ऑफ लक कह देता है कि तभी उधर से ते आता है और पोंग को टोन मारता है देखते हैं आज तुम कैसे जीतते हो। तो पोंग कहता है आज मैं तुम्हें बोलूंगा नहीं करके दिखाऊंगा और आज की रेस में तुम्हें हरा कर रहूंगा। आगे उन दोनों की रेस स्टार्ट होती है तो दोनों बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं कि तभी रास्ते में पोंग की गाड़ी खराब हो जाती है और ते उस रेस को जीत लेता है। तो उसके सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे ऊपर 20,000 और कर्जा आ गया है कि तभी वहाँ पर ते आ जाता है और पोंग से पैसे मांगता है। तो पोंग को समझ में नहीं आता कि अब वो पैसे कहाँ से लाकर देगा। तो पोंग ते से झूठ बोलता है कि वो पैसे लेकर साथ में नहीं आया। तो ते कहता है तुमने रेसिंग पर बेट लगा दी और तुम पैसे लेकर नहीं आए, ये क्या बात हुई। तो पोंग कहता है मैं बस ऐसे ही पैसे लेकर नहीं आया, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो ते कहता है टेंशन तो तुम्हें लेना चाहिए, अगर तुमने कल तक मेरे 20,000 रुपए नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा और वहां पर सारा सामान तोड़ फोड़ करूंगा और जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं वहां से नहीं जाऊंगा, समझे। तो बेचारा पोंग परेशान हो जाता है कि अब वो पैसे कहाँ से लाएगा। ऑलरेडी नीमा का 35,000 उस पर कर्जा है और अब तय का भी 20,000 उस पर कर्जा हो गया है, अब वो आगे क्या करेगा, इतने पैसे कहाँ से लाएगा। आगे नीमा और पोंग की लव स्टोरी क्या रंग लाती है वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आपको इस ड्रामा की पर एपिसोड पर डे देखने को मिलेगी, इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।